हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कवर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशन को और उस अधिवेशन में कौन-कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उसे हम लोग कवर करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है? मैं यहाँ से 2-3 नंबर का क्वेश्चंस आपको बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में सीधे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो इसी स्लाइड से आपको जो है 2-3 बार क्वेश्चंस देखने को मिला होगा, ठीक है? तो पीडीएफ के लिए आप लोग द स्टडी लाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और यह क्वेश्चंस बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। फिर यह पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी और ये कहाँ के व्यक्ति थे? स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे। अच्छा, इसका इसका जो स्थापना हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। कभी-कभी यह भी पूछ लिया गया है कि बम्बई में कहाँ पर हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है, वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ठीक है? अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? यह नाम जो है ये दादा भाई नौरोजी ने दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है? अच्छा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ। यह स्लाइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अगला देखते हैं, अगला जो स्लाइड है वो है आपका प्रथम अधिवेशन को लेकर के कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो स्थापना हो गई। अब देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ। देखिए, स्थापना 1885 में करी गई थी, तो इसी समय जो है इसका जो है पहला अधिवेशन होता है कहाँ पर? बंबई में ही होता है, ठीक है? इस समय जो है पहले अध्यक्ष बने कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तब आप कहेंगे बंबई में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सभी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें कुल जो प्रतिनिधि थे कुल 72 थे और इसमें जो प्रथम महासचिव बनाए गए थे ए.ओ. ह्यूम को बनाया गया था, जो कि संस्थापक है किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है ना? अगला हम लोग देखते हैं, अगला है कलकत्ता अधिवेशन। क्या है? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन ये दूसरा अधिवेशन है, ठीक है? और ये कलकत्ता अधिवेशन किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता करी थी, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप 3 आपसे पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और इसी समय आपको ध्यान रखना है कि दादा भाई नौरोजी जो है टोटल जो है 3 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। कब कब? 1886 में, जो कि यहाँ पे दूसरी बार यानी कि दूसरा जो अधिवेशन हुआ, और अगला है 1893 में और दूसरा यानी तीसरा है 1906 में। तो टोटल 1886 में, फिर 1893 में, ध्यान रखिएगा ये सभी, और 1906 में, ठीक है? मैंने यहाँ पे ही बता दिया आपको, ध्यान में रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है? अगला यहाँ पे मद्रास, ये टॉप 3 यहाँ पे आ गया। तीसरे नंबर का जो अधिवेशन है ये मद्रास में हुआ था, ठीक है? कहाँ पर? मद्रास में 1887 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो यहाँ से देखिए कैसा पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तब आपको बताना है बदरुद्दीन तैयब जी थे। और वो किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो मद्रास अधिवेशन 1887 का अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। इनके देखते हैं कार्यकाल में क्या हुआ है। देखिए, जब ये अध्यक्ष थे तो इसी समय जो है इस अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। यह पहला अधिवेशन था जिसमें तमिल भाषा में भाषण दिया गया था, ठीक है? ये टॉप 3 हो गया ना, बस आपको टॉप 3 ही ध्यान में रखना था, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा और इंपॉर्टेंट है। अगला है इलाहाबाद का देखते हैं, जैसे जॉर्ज यूले जो है
ये इलाहाबाद का जो है अधिवेशन जो किया था, अध्यक्षता इन्होंने ही किया था और ये प्रथम अध्यक्ष थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना जॉर्ज यूले थे। इन्होंने जो है 1888 में इलाहाबाद का जो है ये किया था, अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। तो पहला 1885 में हुआ, फिर 1886 में हुआ, फिर 1887 में, फिर 1888 में। ये 4 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। पहला तो आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी याद रखना है, दूसरा दादा भाई नौरोजी याद रखना क्योंकि दूसरा तो पूछ ही लिया जाएगा, तीसरा इसलिए याद रखना है क्योंकि तीसरा जो था प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, और चौथा इसलिए याद रखना है क्योंकि ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। याद हो गया ना आपको। अब देखिए इसके कार्यकाल में क्या हुआ है, पर पहली बार जो है लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल हुए थे और हिंदी में भाषण दिया था, ठीक है। ये अंग्रेज अध्यक्ष थे लेकिन भाषण किस में दिया था, हिंदी में लाला लाजपत राय ने दिया था, ठीक है। अगला जो है वो कलकत्ता अधिवेशन है 1896 का, रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए हम लोग अधिवेशन को इसलिए कवर कर लेते हैं क्योंकि उसके द्वारा जो भी उस समय कार्य होता है ना, उसके कारण जो यह जो अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गीत है यानी कि कौन सा, वंदे मातरम, इसको पहली बार गाया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में ही। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वंदे मातरम जो है पहली बार किस अधिवेशन में गाया था, तो आपको बताना है कलकत्ता अधिवेशन में। और कब गाया गया था, 1896 ईस्वी में। अच्छा, वंदे मातरम किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न है आपका गोपाल कृष्ण गोखले से, ठीक है। वाराणसी का ये अधिवेशन होता है, गोपाल कृष्ण गोखले यानी कि जीके गोखले जो है इनके अध्यक्ष रहते हैं। अब इसके समय में क्या हुआ, देखिए स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई थी इसी अधिवेशन में, और यह जो बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो आप कहेंगे स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। किस समय में चलाया गया था, तो जब गोपाल कृष्ण गोखले जो है वाराणसी के अध्यक्ष 1905 में थे, उसी समय, ठीक है। अगला जो आता है क्वेश्चन, यह आता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आपको पता चल गया 1905 में हुआ था क्योंकि उस समय जो है जीके यानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन जो कि दादा भाई नौरोजी इनके अध्यक्ष थे। मैंने बताया ना दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। देखिए दादा भाई नौरोजी के समय का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो कांग्रेस के मंच से जो है पहली बार स्वराज का प्रयोग किया गया। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहली बार जो है स्वराज का प्रयोग किस समय हुआ है, किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में। कौन थे अध्यक्ष, तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह है सूरत अधिवेशन। ये रास बिहारी घोष के द्वारा ये अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी 1907 ईस्वी में। इसके द्वारा क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए कांग्रेस का पहली बार जो विभाजन जो सूरत अधिवेशन में ही होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांग्रेस का जो पहली बार विभाजन किस अधिवेशन में होता है, तो सूरत अधिवेशन में होता है 1907 ईस्वी में, ठीक है। कैसे याद रखना है कि सूरत देखते ही ब्रेकअप हो गया, सूरत देखते ही क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, बस आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। यानी सूरत अधिवेशन में ही ये जो है कांग्रेस का जो है पहली बार विभाजन हुआ था। इसमें जो है क्या हो गया था, कांग्रेस जो है एक नरम दल और गरम दल 2 भागों में विभाजन हो गया था इनका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है कलकत्ता अधिवेशन 1911 का। इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो राष्ट्रगान लिखा गया है ना, जिनका नाम है जन गण मन, ये पहली बार गाया गया था। देखिए राष्ट्रीय गीत जो है पहली बार कब गाया गया था, 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन जो पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था वो 1911 में गाया गया था। कौन सा अधिवेशन, ये भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, ठीक है, समझ में आ गया ना। 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। और याद रखिएगा इस समय जो अध्यक्ष थे वो विशन नारायण धर थे। अगला जो आता है वो है लखनऊ अधिवेशन 1916 का। इंपॉर्टेंट है, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसे कवर करते हैं। देखिए अंबिका चरण मजूमदार जो है इस समय जो है ये लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1916 वाला। अब इसके समय में क्या क्या कार्य हुआ इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसके समय में जो है कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया। आपको पता होगा 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल 2 भागों में विभाजित हो गया था, यानी कि कांग्रेस जो है टूट गया था।
लेकिन 1916 ईस्वी में जो है लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच जो है ये क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है और एक हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है बाल गंगाधर तिलक का रहता है और एनी बेसेंट का रहता है। ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है इन दोनों के समझौते में। ठीक है, अगला है कि तिलक और जिन्ना के सहयोग से जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता होता है, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है या लखनऊ कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा गया है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो आपको बताना 1916 में हुआ था। क्यों हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम जो लीग है इन दोनों में जो है एक थोड़ी सी बहस हो गई थी, इसको लेकर के जो है ये समझौता किया गया था। देखिए, गरम दल नरम दल भी इसी अधिवेशन में जुटा और कांग्रेस और मुस्लिम जो है लीग जो है ये दोनों जो है इसी में जो है समझौता हुआ था। अगला जो प्रश्न है वही स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिवेशन में कहा था। तो ये बात भी कंफर्म हो गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार जो है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में ही कहा था। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट सब ये मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न है, देखते हैं 1917 का कलकत्ता अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जहां जो है देखा जाए तो पहली जो है महिला अध्यक्ष बनी किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो है एनी बेसेंट। पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपको बताना एनी बेसेंट थी। और ये एनी बेसेंट जो है ये प्रथम विदेशी महिला भी थी अब और जो है ये प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। ठीक है, याद रखना है। आगे देखा जाए, सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इसी अधिवेशन में। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू नहीं बताना है। सरोजिनी नायडू तब बताना है जब आपसे यह पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपको सरोजिनी नायडू का नाम बताना है। ठीक है, लेकिन ऐसे एनी बेसेंट का नाम बताना है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, और इसी समय जो है तिरंगे को अपनाया भी गया था। अगला प्रश्न आता है, मोतीलाल नेहरू का अमृतसर जो है ये अधिवेशन 1919 में हुआ था और इसी समय जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसकी निंदा की गई थी। तो पूछा जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में किसके अधिवेशन में हुआ था? तो आप कहेंगे अमृतसर अधिवेशन में हुआ था। कौन थे उस समय अध्यक्ष? तो आप कहेंगे मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, आपको पता है ना 13 अप्रैल कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी समय जो है खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का भी निर्णय लिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगला है कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था ये विशेष अधिवेशन है। कौन सा विशेष अधिवेशन है? 1920 का। इस समय लाला लाजपत राय थे और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है इसी विशेष अधिवेशन में रखा था, जो कि जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 1920 का था ये। ठीक है, अगला यहाँ पे चित्तरंजन दास जो है, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था, परंतु यह प्रस्ताव जो है बहुमत से पारित हुआ था। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा था, आपको पता है ना असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ है गांधी जी के द्वारा। इसका जो है विरोध किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया, एनी बेसेंट ने किया, अब मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। लेकिन फिर भी यह जो असहयोग आंदोलन है यह बहुमत से पारित हो जाता है इस अधिवेशन में। ठीक है, अगला जो देखा जाए, अगला जो आता है वो अधिवेशन है दिल्ली का। दिल्ली में भी फिर से अधिवेशन होता है, विशेष अधिवेशन 1923 का। कौन सा? 1923 का। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अबुल कलाम आजाद, ये आपको पता है भारत के पहले जो है शिक्षा मंत्री है अबुल कलाम आजाद। इसी के समय जो है अबुल कलाम आजाद जो है सबसे कम उम्र के समय में जो है अध्यक्ष बने थे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम उम्र समय के यानी सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद थे, जो कि 1923 में दिल्ली अधिवेशन का विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे। अगला है बेलगांव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा करके रख लीजिए, क्योंकि इस समय जो अध्यक्ष महात्मा गांधी थे 1924 का। पूछा जाता है महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा अधिवेशन किया है, तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन किया है। और महात्मा गांधी जो एकमात्र अधिवेशन यानी कि अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का इसी समय। मात्र एक ही बार ये महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। अगला जो प्रश्न है वो कानपुर अधिवेशन को लेकर के 1925 का। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको बताया था ना कि एनी बेसेंट जो है ये पहली महिला अध्यक्ष थी, सरोजिनी इसका
क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। लेकिन ये जो सरोजिनी नायडू है, ये भी जो है पहली महिला है, लेकिन ये किस किस मामले में, तो पहली जो है ये भारतीय महिला अध्यक्ष है। ठीक है, यहाँ पे भारतीय लगा होना चाहिए, तब इसका राइट आंसर जो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। हिंदी का जो राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था पहली बार इसी कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू के समय में। सरोजिनी नायडू ने प्रथम बार जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में भी हिस्सा लिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा सरोजिनी नायडू के बारे में आपको पता होगा ना कि भारत के पहले जो है यानी कि पहली जो है महिला जो राज्यपाल थी वो कौन थी, यही थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, आगे यहाँ पे 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, इसमें जो है एम श्रीनिवास अयंगर बने थे। इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं को खादी पहनना जो अनिवार्य कर दिया गया था इसी अधिवेशन में। तो याद रखिएगा, कांग्रेसी को पहली बार खादी पहनने का जो है, कांग्रेसी नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था किस अधिवेशन में, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 वाला में। अगला है मद्रास का अधिवेशन, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुख्तार अब्बास अंसारी जो है इसके अध्यक्ष थे और इसी समय जो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। ठीक है, इसका पूर्ण स्वाधीनता की मांग, और साइमन कमीशन का विरोध भी उसी समय हुआ था 1927 में। आपको पता है 1927 में साइमन कमीशन का जो है ये बन करके तैयार हुआ था। लेकिन आपको पता है साइमन कमीशन भारत कब आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखिए 1929 का भी लाहौर अधिवेशन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इस समय जो है क्या हुआ था, 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में करी गई, तो आपको बताना लाहौर अधिवेशन 1929 में करी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, आज 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का जो यह निर्णय लिया गया था। याद रखिएगा, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय जो है लाहौर अधिवेशन में ही लिया गया था। 26 जनवरी 1930 को मनाने का यह निर्णय लिया गया था। और आगे चल करके आप देखते होंगे कि 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। आगे कराची अधिवेशन 1931 का, इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे अध्यक्ष। इस समय जो है मौलिक अधिकारों की मांग करी गई थी और प्रस्ताव बनाया था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों की मांग जो है पहली बार कब करी गई थी, तो 1931 में कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अच्छा, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो ये अमेरिका के जो है संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है। आगे देखा जाए यहाँ पे गांधी जी को प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन के लिए नामित किया गया था। याद रखिएगा, गांधी जी जो है, आपको पता है ना गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ है, 1930 में हुआ, 1931 में हुआ और 1932 में हुआ था। ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन गांधी जी जो है केवल एक ही अधिवेशन में भाग ले, यानी एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, वो भी दूसरे नंबर का 1931 वाला। ठीक है, याद रखिएगा। अगला गांधी इरविन समझौता भी जो है 1931 में ही होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फैजपुर बंगाल का 1937 का, इस समय जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्ष थे। पहली बार जो है कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था। पहली बार एक कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, एक गांव में हुआ था, और वो भी गांव कौन सा था, फैजपुर बंगाल का। जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष थे। अब देखा जाए 1938 और 1939 इन दोनों का जो है अध्यक्षता जो है किसने किया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया है। 1938 वाला जो है बहुत ही बार पूछा गया है कि कौन सा अधिवेशन कहां पे हुआ था 1938 वाला, तो आपको बताना हरिपुरा गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 वाला भी पूछा गया कई बार, तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था, जिनके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। इस समय क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस ने जो है गांधी जी के जो प्रतिनिधि थे, जिनका नाम है पट्टाभी सीतारमैया, इनको हरा दिया था। यानी कि यहाँ इसके पीछे कहानी है कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बने, किसके, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। लेकिन इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के सामने जो है पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया विरोधी के रूप में। ठीक है, फिर भी सुभाष चंद्र जो है ये जीत जाते हैं ये चुनाव। ठीक है, और जो है पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। इस कारण से सुभाष चंद्र बोस को लगता है क्या कि गांधी जी को जो है, गांधी जी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो है जीत करके भी जो है एक तरह से हार महसूस करने लगे थे। इसलिए जो है आगे चल करके सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में ही इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए गांधी जी से विवाद होने पर
इस्तीफा देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता है। कौन? आपको पता है सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसी के कारण करते हैं, क्योंकि गांधी जी से विवाद हो जाता है, क्योंकि आपको पता है विरोधी थे। तो इस तरह से देखा जाए तो इसके बाद जो अध्यक्ष बने ना, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि पता होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया है। तो अब आगे चल करके 1939 में ही ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। इस तरह से कोई ना कोई तो अध्यक्ष बनता, तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है ना? अगला प्रश्न है रामगढ़ 1940 से लेकर के 45 तक का जो है ये रामगढ़ में ही हुआ। एक तरह से अध्यक्ष जो अबुल कलाम आजाद को ही बनाया गया। इस तरह से देखा जाए तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? अबुल कलाम आजाद ही बने रहे, और सबसे कम उम्र के भी अध्यक्ष यही बने थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरठ अधिवेशन में, जो कि जेबी कृपलानी थे 1946 का। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कई बार आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। नवंबर 1947 में यह इस्तीफा दे देते हैं जेबी कृपलानी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर से अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं जयपुर अधिवेशन, जो कि पट्टाभी सीतारामैया जो है ये बनते हैं 1948 में। फिर नासिक जो है पुरुषोत्तम दास टंडन जो है ये अंतिम है। ठीक है, इसके बाद जो है देखा जाए तो पुरुषोत्तम दास टंडन को अंतिम रूप से बना दिया जाता है। इस तरह से जो है यहाँ पे देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मैंने यहाँ कंप्लीट आपको जानकारी दे दिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन मैं आपको अगर कुछ और बताना चाहूँ तो बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए प्रमुख कथन जो इस अधिवेशन के दौरान दिया गया था, वायसराय जो कर्जन थे, कौन? लॉर्ड कर्जन। इन्होंने क्या कहा था? कांग्रेस मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है। ठीक है, लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। ये जो है प्रमुख कथन था इस दौरान में, और वन लाइनर के रूप में इस तरह से क्वेश्चन है जो कि मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।